हिंदुस्तान में रहने और बसने वाली 70% लड़कियां, नौजवान लड़कियां ऐसी हैं जो ईमान के मतलब को भी नहीं जानती और 60% लड़कियां ऐसी हैं जिनको जो हिजाब तो करती हैं लेकिन उनको और हिजाब पहनती हैं। तो जानते हैं आप किस लिए? हिजाब इसलिए पहनती हैं ताकि कोई उनको कहीं गलत काम करते हुए या तो अय्याशियां करते वक्त उनको कोई पहचान ना सके, उनको कोई जान ना सके और उनके बुर्के को, उनके हिजाब को देखकर ये समझे कि ये बहुत दूर है दीन इस्लाम से। अगर मैं ये कहूँ कि मर्द के मुकाबले में औरत 10 या 20% ऐसी औरतें हैं जो सच्चे दीन पर कायम है और सच्चे दीन को मान रही हैं। और ऐसा करने वाला कौन है? ऐसा करने वाला आप खुद ही हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में इंशाअल्लाह मौजूदा मुस्लिम लड़कियों के हालात इस टॉपिक पर कुछ वसाहत करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है मौजूदा मुस्लिम लड़कियों के हालात। मुर्तद होने वाली मुस्लिम लड़कियों के बारे में उनकी कहानियां तो आप सुने ही होंगे और इनकी कहानियों को जान लेने के बाद आइए इन मुस्लिम लड़कियों का एक कड़वा सच जानते हैं। आज हम इस्लामी तारीख के सबसे बड़े आलमियत में क्यों खड़े हैं? आज क्यों हमारी बहन बेटियां अपने मर्जी से कुफ्र और शिर्क को गले लगा रही हैं? आइए ये कड़वा सच जानते हैं। अगर मैं आज आपसे कहूं कि हिंदुस्तान में रहने और बसने वाली 70% लड़कियां, नौजवान लड़कियां ऐसी हैं जो ईमान के मतलब को भी नहीं जानती और 60% लड़कियां ऐसी हैं जिनको जो हिजाब तो करती हैं लेकिन उनको हिजाब का अजमत और हिजाब की अजमत को वो नहीं पहचानती। और इसी तरीके से 50% लड़कियां ऐसी हैं कि न वो आखिरत के बारे में कुछ जानती हैं और ना ही उनको आखिरत के बारे में कोई फिक्र ही है। और इसी तरीके से ऐसी लड़कियां और हैं कि अगर उनसे मुसलमानों के देने वाली कुर्बानी के बारे में अगर कुछ दो वाक़े या तो दो दास्तान पूछ लिया जाए तो 90% लड़कियां ऐसी हैं कि वो नहीं बता पाएंगी। और इसी तरीके से 40% लड़कियां ऐसी हैं कि उनको अपने ऐश के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। उनको ये भी नहीं पता है कि मुसलमानों ने, मोमिनों के ऊपर कितना जुल्म हुआ और वो लोग कितना तकलीफ बर्दाश्त किए, उनको नहीं पता है। और इसी तरीके से 60% लड़कियां ऐसी हैं कि जो नमाज रोजा तो करती है लेकिन उनको नमाज रोजा का मकसद नहीं मालूम और अल्लाह के हुक्म से भी वो नावाकिफ है। और 60% लड़कियां तो ऐसी हैं कि जिनको इस्लामी वसूल उन पर जुल्म और इसी तरीके से उन पर पाबंदी जैसा है। तो क्या आप इस कड़वे सच को कबूल कर पाएंगे? लेकिन यह तल्ख हकीकत है और ये कड़वा सच है और आपको इसको कबूल करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आज हमारे मुआशरे की, हमारे मुस्लिम मुआशरे की ख्वातीन वो काम कर रही हैं जो इस्लामी तारीख में ऐसे कमजोर से कमजोर मुसलमान की ख्वातीन ने भी ऐसा काम सरअंजाम नहीं दिया था। आज हमारी बहन बेटियां, हमारी कौम की बेटियां, हमारी बहनें वो काम अंजाम दे रही हैं। आज हमारी बहन, आज हमारी बेटियां ये कुफ्र के हामियों के साथ जिना कर रही हैं। आज हमारी बहन बेटियां शादियां कर रही हैं, किसी गैर मुस्लिम से शादियां कर रही हैं, जबकि ऐसे शादी को, उनके छुआ पानी को भी पिया नहीं जा सकता। आज हमारी माँ बहनें बहुत किस्म के और बहुत घिनौने और गंदे काम करती हुई नजर आ रही हैं और हिजाब पहनती हैं। तो जानते हैं आप किस लिए?
हिजाब इसलिए पहनती हैं ताकि कोई उनको कहीं गलत काम करते हुए या तो अय्याशियां करते वक्त उनको कोई पहचान ना सके, उनको कोई जान ना सके और उनके बुर्के को, उनके हिजाब को देखकर ये समझे कि बहुत ही शरीफ और बहुत ही अच्छी लड़की है और दीनदार है। और बहुत सी लड़कियां हिजाब इसलिए पहनती हैं ताकि वो खूबसूरत दिखें, ताकि उनके अंदर जो छिपा हुआ सादा कपड़ा है, जो सिंपल सादा कपड़ा, वो छुप जाए और वो ऊपर से खूबसूरत दिखे, इसलिए हिजाब पहनती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, ये हिजाब नहीं बल्कि हिजाब का जनाजा है। और हिजाब ऐसा नहीं होता, हिजाब की अजमत को पहचानना बहुत जरूरी है। तो अगर और बहुत सी मुस्लिम लड़कियां ऐसी भी हैं जो नमाज रोजा तो करती हैं, लेकिन उनको नमाज रोजा का मकसद नहीं मालूम और वो किसी बात को नहीं जानती। वो नमाज रोजा इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो मुसलमान घराने में पैदा हुई हैं, इसके लिए से रस्म की वजह से वो नमाज अदा कर रही हैं। अगर आपको ये कड़वा सच अगर चुभ रही हो तो आप अपने घर की ख्वातीन से सवाल कर सकते हैं, इस्लामिक सवाल अपने घर के ख्वातीन से कर सकते हैं। और ख्वातीन से क्यों करेंगे, आप खुद अपने आप ही से सवाल कर लीजिए कि आप अपने घर के ख्वातीन से कब, किस वक्त दीनी, इस्लामी, ईमान, अल्लाह के अजाब के बारे में कब बात किया है। नहीं, आप कभी इस तरह की बातें नहीं करते हो। और इस सवाल का जवाब तो ये आम मुसलमान को आप छोड़ दीजिए, ये जो मुल्ला और मौलवी है ये भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये भी अपने बच्चों को और अपने बीवियों को इस्लाम की तरफ नहीं बुलाते और इस्लाम का दावत उन्हें भी नहीं देते। तो ये है, ये इन लोगों ने इतना बेहयाई और बुराई को फैला दिया और इस्लाम से कोसों दूर हो गए। और गहरी कालक, यानी आज हमारे मुआशरे में ये भी हो रहा है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि जो दिन अपने साथ जुल्म और जबर के दास्तान अपने साथ ना लाती हो। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता। खुद मुसलमानों की औलादें ऐसी हैं, उन पर जुल्म करने वाले जालिमों के साथ, कुफ्र के हामियों के साथ उनसे अय्याशियां कर रही हैं और उनके हाथ की खिलौना बनी हुई हैं। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि आज इन ख्वातीन के दिलों में कैसे जहर घोर दिया गया है, कैसा जहर घोर दिया है और इनको इस्लाम से कोसों दूर कर दिया गया है। और इसी तरीके से ईमान लाना, इसको गुनाह बताकर और इनको गुमराही के रास्ते पर भटका दिया गया है। बल्कि मैं यूं कहूं कि इन पर गहरी कालक पोत दी गई है, जिससे इनको हक ना दिखाई देता है। ये गहरी कालक की वजह से ना वो हक को देख पाती हैं, ना वो समझ पाती हैं और ना ही सोच पाती हैं और ना ही सुन पाती हैं। इनके दिलों में अल्लाह का खौफ भी नहीं है। ये ना अजाबे कब्र से डरती हैं, ना तन्हाइयों से डरती हैं और ना ही अल्लाह का खौफ इनके दिलों में है। यहाँ तक कि मैदान हश्र के दिन जो दर्दनाक अजाब नाजिल होंगे, ये भी चीज इनके दिलों को नहीं झंझोड़ पाता है। यानी इनको किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। तो इनका ये हालात है कि जैसे कि कोई मुर्दा इंसान हो और उस तक ईमान की दौलत को पहुंचाया ही ना गया हो। बिल्कुल ऐसे ही हालत है। और इनका अंजाम क्या है? इसका अंजाम ये है कि आप ये जो आम मुसलमान है इनको छोड़ दीजिए। आप हाजियों और नमाजियों के घरों में से भी घिनौने अमल और घिनौने काम होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मुस्लिम लड़की अगर कोई गैर मुस्लिम लड़के के साथ या कुफ्र या शिर्क में मुब्तला है तो उसे समझाती नहीं, बल्कि खुद उसके साथ मिलकर उसको कुफ्र और शिर्क को अपनाने में साथ दे रही है। और आज हमारे वालिदैन भी अपने बच्चों को ईमान और कुफ्र और शिर्क में क्या फर्क है और ईमान बेहतर है या फिर शिर्क बेहतर है नहीं बता पा रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों के साथ भी वो भी इस चीज में
रजामंदी जाहिर कर रहे हैं, और ये तो होना ही था। क्यों? इसलिए क्योंकि आज हम इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि जिस हाथ में मोबाइल हो वो हाथ हर गुनाह तक पहुंच जाता है, यानी दुनिया में जितना गुनाह है वो हाथ हर गुनाह कर लेता है। हम लेकिन इस बात को भूल जाते हैं और इसी बेख्याली में अपने बच्चों को ये समझाना भी भूल जाते हैं कि इस मोबाइल का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। हम भूल जाते हैं। मोबाइल आज हमारे घरों में हर किसी के हाथों में मोबाइल थमा दिया गया है। खास करके ये जो ख्वातीन है, ख्वातीन के हाथों में मोबाइल थमाकर गोया कि उनसे खुद ही इस्लाम को छीन लिया गया है। आज हमारे मुआशरे में हर चीज में औरतों का तादाद ज्यादा है, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो पार्क हो, यानी हर चीज, यहाँ तक कि सिनेमा हॉल में भी इनकी तादाद मर्दों से ज्यादा है और बेहयाई में भी औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। लेकिन अगर दीन के मामले में देखा जाए तो दूर दूर तक इनका कोई साया भी नजर नहीं आता। ये बहुत दूर है दीन इस्लाम से। अगर मैं ये कहूँ कि मर्द के मुकाबले में औरत 10 या 20% ऐसी औरतें हैं जो सच्चे दीन पर कायम है और सच्चे दीन को मान रही हैं। और ऐसा करने वाला कौन है? ऐसा करने वाला आप खुद ही हैं, क्योंकि आपने इज्जत का हवाला देकर, उनके इज्जत के हिफाजत का हवाला देकर उनको खुद दीन के हिस्सेदारी से निकालकर उनको घर बिठा दिया है। क्या आपने कभी दीनी इल्म पहुंचाने के लिए कोई पहल किया है? नहीं ना, हरगिज नहीं किया आपने। आप शॉपिंग मॉल में जाने से तो उन्हें नहीं रोक पाते, आप सिनेमा हॉल में जाने से तो उन्हें नहीं रोक पाते, आप मॉल में और बेहयाइयों के जगह जाने पे तो नहीं रोक पाते, लेकिन इस्लाम की जगह पर, इस्लाम की बातें जहां होती है वहां जाने से आप उसको रोक देते हो। तो इसका नतीजा क्या निकलता है आप जानते हैं? इसका नतीजा ये निकलता है कि हर रोज सोशल मीडिया पर ऐसे लड़कियों से सामना होता है जिसके अंदर इस्लामी कोई भी अमल उनके अंदर मौजूद नहीं है, और वो हर रोज शिकायत करती हुई नजर आ रही है कि इस्लाम तो हमें आजादी से जिंदा रहने का हक ही नहीं देता, यानी हम आजादी से अपने जिंदगी में नहीं रह सकते। तो ये इनका कहना है, ये समझती है कि इस्लामी उसूल जो है ये आजादी से हमको नहीं रहने देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हम किसी गैर मुस्लिम को भी अगर इस्लाम की दावत की तरफ बुलाएं तो इस्लाम को समझ सकता है, लेकिन इन मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम समझाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि ये तो दीन व इस्लाम से बहुत दूर हो चुकी हैं।